आज मैं आपको वो 5-6 बात बताने वाला हूँ जिसके कारण ज़्यादातर ट्रेडर लॉस में है। अब जो बायर है वो ज़्यादातर लॉस में ही, आप सेलर को देखिएगा कि वो सेलर ज़्यादातर लॉस में नहीं है। ये अंतर क्यों है? तो बायर के साथ प्रॉब्लम क्या है कि वो 2-4-5 हज़ार रुपये लेके आते हैं और उसी से वो लाखपति करोड़पति बनना चाहते हैं, जबकि सेलर के साथ ये है कि वो लाते तो कई करोड़ हैं। अगर वो 20 लाख रुपये लगाए तो उनको 1 या 2% चाहिए, महीने को वो 5% कमा ली तो बहुत बड़ा बात है। तो ये मुख्यतः अंतर जो है बायर और सेलर के बीच में है। तो अगर आप सिर्फ बाइंग करते हैं तो आपको कई बातों का ध्यान रखना होगा, जैसे कि कई बायर जो हैं स्टॉप लॉस लगाते ही नहीं हैं। अच्छा, अगर वो स्टॉप लॉस लगाते तो अपने दिमाग में लगाते, सिस्टम में कभी नहीं लगाते। तो आपको स्टॉप लॉस सिस्टम में लगाना है। एक्सपायरी के दिन अगर हो सके तो एक्सपायरी के दिन आपका मैक्सिमम पैसा जो है उसी दिन डूबा है। एक्सपायरी के दिन ही डूबा है या आप आउट ऑफ द मनी में काम कर रहे होंगे उसी के कारण डूबा है। तो आप एक्सपायरी को चेंज कर दिए, अगले एक्सपायरी में काम कीजिए, या अगर निफ्टी में करना है तो निफ्टी के ही अगले एक्सपायरी में काम कीजिए। अगर नहीं हो संभव अगर हो सके तो निफ्टी की जगह बैंक निफ्टी में उस दिन कर लीजिए जिस दिन एक्सपायरी हो निफ्टी का, जिस दिन बैंक निफ्टी का एक्सपायरी हो तो उस दिन निफ्टी में काम कर लीजिए। तो एक्सपायरी चेंज करने से भी आपको आपके पैसा का बचाव होगा। देखिए, अगर आप सोचिएगा तो आपके पूंजी कई बार डूब चुका है। तो अगर आपको अपना पैसा को सेव करना है, पूंजी को बरकरार रखना है, अपने कैपिटल को बरकरार रखना है, क्योंकि ये कैपिटल मार्केट है, यहाँ कैपिटल ही सब कुछ है। तो कैपिटल को बचाने के लिए आपको सबसे पहले कोशिश करना होगी कैपिटल आपको बचा रहे। तो आपको ये सारा कोशिश करना होगा, जैसे कि आपको नेक्स्ट एक्सपायरी में काम कीजिए तो आपका मूवमेंट, जैसे वो लोग जो सेलर होते हैं वो 100-200 पॉइंट के रेंज को घुमाते रहेंगे और उससे आपका प्रीमियम गलता रहेगा। तो क्या है कि आपको नेक्स्ट वीक में है तो वो आपका प्रीमियम गलने का रफ्तार बहुत कम रहेगा और रेंज का आपको एक बेनिफिट भी मिल जाएगा। तो वो चीज़ है, स्टॉप लॉस लगाइए और आप जो है मिनिमम स्टॉप, जहाँ सबसे कम स्टॉप लॉस हो वहीं पे आप बाय कीजिए। मिनिमम स्टॉप लॉस में आपको बाय करना है जहाँ सबसे कम स्टॉप लॉस बनता हो। जैसे अगर 5 पॉइंट 10 पॉइंट स्टॉप लॉस जाने के लिए कितना है 5 पॉइंट, लेकिन अगर आएगा तो आपको बहुत बड़ा अमाउंट आ सकता है। अच्छा, दूसरा तीसरा चीज़ कि आप एक फिक्स स्टॉप लॉस रखिए। जैसे कि आज आप काम करें तो दिन भर में आपका 500 या 1000 रुपये आपको फिक्स स्टॉप लॉस होना चाहिए। आपको जो आपने नियम रूल बनाया है, डिसिप्लिन बनाया है, उस डिसिप्लिन को आपको फॉलो करना है। तो इसलिए मिनिमम स्टॉप लॉस रखिए कि हाँ, आज हमको 2 ही 3 ही स्टॉप लॉस देना है और उसमें 500 या 1000 रुपये देना है। अच्छा, मार्केट के डायरेक्ट अगेंस्ट, मतलब मार्केट जो चल रहा है उसके अगेंस्ट जो काम करने का जो बायर का ये है, आप अपने 2-3-4 लॉट से चाहते हैं कि मार्केट की स्थिति बदलने, मार्केट को चेंज कर दो, वो नहीं होने वाला। मार्केट के साथ आपको धारा के साथ बना होगा और मार्केट के साथ ही चलना होगा। तो आपको एक बेनिफिट है, एसएल और टीएसएल को सिस्टम में लगाइए। अगर आपने पैसा कमा लिया तो उसको टीएसएल का ट्रेडिंग स्टॉप लॉस बढ़ाते जाइए। उसको स्टॉप लॉस बढ़ाएंगे तो आपको जो पैसा आ गया है वो आपका कंटिन्यू आने, मतलब वो जो आ चुका है वो बचा रहेगा। ये चीज़ है। अच्छा, ओवर ट्रेडिंग मत कीजिए। आप जो है जो उसमें आके एक दिन में 20, 30, 40 ट्रेड कर लेते हैं। अरे अगर पैसा बनना होगा तो 1, 2, 3, 4 ट्रेड में ही पैसा बनेगा, नहीं बनना हो तो नहीं बनेगा। आपको हमेशा मार्केट के साथ रहना होगा, मार्केट के साथ ही आपको काम करना होगा। जिधर मार्केट चल रहा है आपको उधर ही चलना है। अच्छा, ट्रेंड के साथ तो रहना ही रहना है, प्लस आपको ये देखना कि आपका कितना, मतलब आप आज 5 लॉट से कर रहे हैं, कल 10 लॉट से करने लगेंगे, 15, ऐसा नहीं चलेगा। आप अगर 5 लॉट से प्रॉफिट करें तो 5 लॉट ही आपको लॉस देना है। यही 4, 5, 6 मुख्य कारण है जिसके कारण अगर वो बायर है वो लॉस में है। अगर आपने कल 5000 रुपये कमा लिया तो आपको आज ज़्यादा से ज़्यादा 2000 लॉस से ज़्यादा नहीं देना। ये 5-6 चीज़ अगर आप मेरा मानेंगे तो आपको निश्चित ही प्रॉफिट बनेगा।